का पता आगे का होगा हो। एक पद गाते हैं हम लोग। कई लोग सोचते हैं ना कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे फिर करेंगे। बुरा न मानिएगा, 60 साल अभी जो वर्तमान स्थिति है, 60 साल आते आते इतनी बीमारी हो जाएगी, घुटने में दर्द, शुगर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पेट साफ नहीं होगा, ठीक से चल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, उसके बाद क्या कर पाएंगे है? जो करना है जवानी में कर जाइए, अलग से टाइम कुछ मिलने वाला नहीं है। एक राजा अपने घोड़े पर बैठ कर गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते राजा को प्यास लगी और घोड़े को भी प्यास लगी। जंगल में लगे ढूंढने, पानी कहां मिलेगा। ढूंढते ढूंढते एक जगह, एक खेत के किनारे एक किसान भाई अपने खेत में पानी दे रहे थे। तो पहले पानी चलाने का एक मशीन आता था गोल, पहले जमाने में वो गोल गोल घूमता था तो पानी आगे बढ़ता था उससे। देखे हैं कभी टीवी ओवी में? हाँ, उसको क्या यहां कहते हैं मुझे पता नहीं। तो वो जैसे एक राउंड मारता है तो उसमें खट की आवाज निकलती है। राजा घोड़े पर बैठ कर गया, कहा किसान से कि पानी पिलाओ। पात्र में उसने राजा को जल दिया, राजा पानी पिए। बोले मेरे घोड़े को पानी पिलाओ। किसान ने कहा सरकार पानी है, घोड़े से कहिए पी ले। राजा ने घोड़े को इशारा किया, जैसे घोड़ा पानी पीने गया तब तक वो चक्का घूमा, खट की आवाज हुई और घोड़ा बिदुक गया। बार बार पीने जाए तो खट बजे। राजा ने किसान से कहा ये खटखट की आवाज बंद करो, घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। किसान ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, खटखट बंद करूंगा तो पानी भी बंद हो जाएगा। यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो उसे इसी खटखट में पानी पीना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि भजन करना है तो जवानी के खटखट में ही भजन करना पड़ेगा, अलग से समय मिलने वाला नहीं है। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा, इसमें फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला, शीशे को
रहे हैं बाबा। गोस्वामी जी कहते हैं मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस ने अवतार लेकर के और बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया हो, परम शांत। शांत होना, शांत रहना, शांत दिखना, तीनों अलग अलग है? कई आदमी 24/7 एक ही मोड में रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहां पर क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में थोड़ी पूछता नहीं हम। तहार वाला बरौनी ना बिहार वाला। कई लोग ना ये 24 घंटे एक ही मोड में रखते हैं, धनुष बाण बना करके। धनुष न बनाइए इसको यहां से यहां पर ले आइए। जब तक ये नीचे नहीं आएगा तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। और एक बात समझिएगा, ये नीचे आएगा कब? ये मूल विषय है। ये नीचे आएगा कब? जब ये स्वीकार कर लेंगे कि जो प्राप्त है वो यही तो सबसे बड़ा कष्ट है। जो मिला है वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो नहीं मिल सकता उसी का चिंतन चल रहा है। हमारे महाराज श्री हमसे बार बार कहते, बाबू जीवन में कभी ये न सोचना बेटा क्या क्या नहीं मिला, जीवन में केवल ये सोचना कि भगवान ने क्या क्या प्रदान किया है। कभी आनंद कम नहीं होगा जीवन का। यहां भगवान बैठे सोहा कामरी कामन साई। उत्तरकांड में बाबा कहते हैं बिना संतोष के कामना समाप्त होने वाली नहीं है। पैदल चलने वाला साइकिल के लिए परेशान, साइकिल वाला स्कूटी के लिए परेशान, स्कूटी वाला बुलेट के लिए परेशान है। संत भैया, बुलेट वाला 4 चक्का भले नैनो हो जाए, 4 चक्का वाला फॉर्चूनर के लिए परेशान है, फॉर्चूनर वाला BMW के लिए परेशान है, और जिसके पास BMW रोल्स रॉयस सब भरा है वो चार्टेड प्लेन के लिए परेशान है। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे ये कामनाएं समाप्त नहीं होगी। और जब तक इसका एक और पहलू मैं आपको दर्शन कराऊं। भगवान शंकर शांत रूप में क्यों बैठे हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है, भगवान शंकर दिन रात राम 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 जपते हैं। मां पार्वती कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती असादर जपहु अनंग अराती। तो महाराज राम राम जपने से शंकर जी शांत हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? जिसके बारे में हम सोचते हैं उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। आप करके देखिएगा। दुष्ट व्यक्ति के बारे में दिन रात सोचते रहिए, उसका गुण आपके भीतर भी आ जाएगा। हम एक लोग को जानते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, वो बड़े अच्छे थे। बरेखी समझते हैं? बरेखी किसी का विनोद करना। कोई व्यक्ति थे वो तुतला कर बोलते थे, तो उनको चिढ़ाने के लिए ये भी तुतला के बोलते थे उनके सामने। अब बोलते बोलते ऐसा हो गया कि आज ये पूरा 100% तोतला हो गए। कंटिन्यू तोतलाते हैं, अब चाह कर भी सही नहीं बोल पाते हैं। ये क्या है? जिसके बारे में सोचिएगा, जिसके बारे में भाव स्मरण करिएगा, उसका स्वभाव आपके स्वभाव में दिखाई पड़ेगा। शंकर जी दिन रात राम राम जपते हैं। और राम जी का स्वरूप क्या है? सुंदरकांड के पहले श्लोक का पहला शब्द पढ़िए, शांतम शाश्वत मप्रमेय मनघम निर्वाण शांति
है शांतम, राम जी शांत स्वरूप है और निर्वाण शांति प्रदान करने वाले भी हैं। तो राम जी जो स्वयं शांत स्वरूप है और शांति देने वाले हैं, उन राम जी का भगवान शंकर दिनांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया हो। बाबा परम शांत अवस्था में बैठे, पार्वती मैया देखी गदगद हो गई बाबा को शांत रूप में। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया दरयति कीन्हा, जानी प्रिया दरयति कीन्हा, और बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। जैसे मां पार्वती ने बाबा को परम आनंद स्वरूप में दर्शन किया, देखा, दौड़कर मैया बाबा के पास बरगद के वृक्ष के नीचे गईं। मां को देखकर बाबा भी आनंद में आ गए और अपने बामांग में पार्वती मैया को शंकर जी ने स्थान प्रदान किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा। कल सती मैया को शंकर जी कहां बिठाए थे? सामने बिठाए थे। आज बामांग में स्थान दिया, खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हुआ। मां आनंदित हो गई। पिछले जन्म की कथा याद आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। शंकर भगवान ने कहा, मां पार्वती से, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा, प्रभु कहना तो कब से चाहती थी, परंतु जैसा अवसर आज मिला है ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं मिला। बाबा ने कहा, क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। सचराचर आपकी सेवा करता है, आपके चरणों की पूजा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण करने वाले हैं, समस्त कलाओं के गुणों के आप धाम हैं। आपकी शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज मेरे अज्ञान और भ्रम का हरण कर लीजिए। ये कदापि संभव नहीं है प्रभु कि कल्प वृक्ष के नीचे रहने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए। यह संभव है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपके शरण में रहने वाले का भ्रम क्यों नहीं समाप्त होगा। शंकर जी बोले, आपको भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम अब तक समाप्त नहीं हुआ है प्रभु। बाबा बोले, मैं कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली, आप ही समाप्त करेंगे। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से रघुनाथ जी की कथा आप सुनाएंगे। ये जल हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में पूरा रामचरित्र उतर गया। शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से अश्रु निकल पड़े है।
मैया ने बाबा के आराध्य की कथा को पूछ दिया है। आपके साथ रहने वाले आपके मन की बात यदि आपसे करने लगे, आपको कितना आनंद होगा हो, है? बाबा इतने आनंदित हुए कि हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। ऐसा सुख मिला जो कभी समाप्त न हो सके। और परिणाम जैसे दिखाई पड़े भगवान, बाबा ध्यान में चले गए। एक बात याद करिएगा, रखिएगा, जिसको भगवान दिखाई दे देंगे ना, वो फिर बताने लायक बचेगा नहीं। और जो घूम घूम के बता रहा है कि हमको हनुमान जी दर्शन दिए, शंकर जी दर्शन दिए, वो दिखा उखा नहीं है, सब ब्लफ है। जिसको दिखाई देगा वो बताने लायक बचेगा ही नहीं, है? बाबा को हृदय में दर्शन मिला, ध्यानावस्थित में प्रवेश। कितने 48 मिनट, 48 मिनट के लिए बाबा ध्यान में बैठे। उसके बाद बाहर आ गए। बाहर क्यों आ गए? विचार करके, ध्यान में बैठा हूं तो केवल मुझे सुख मिल रहा है। बाहर निकल के यदि यही सुख एक दिन सिंगरौली में बैठे भक्तों को प्राप्त होगा, इसलिए बाबा ध्यान से बाहर आ गए। मालूम है बाहर आने के बाद ध्यान से शंकर जी ने क्या कहा? कहा, देवी एक प्रश्न पूछता हूं। कोई अपने कमरे में रात में सोया हो, अंधकार हो, बिस्तर से नीचे पांव रखे और नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हो, उसी मोटी रस्सी पर उसका पांव चला जाए अंधकार में, तो क्या लगेगा? कहिए कहिए, सांप लगेगा ना। लेकिन क्या वो सांप है? नहीं। लेकिन प्रकाश के अभाव में वो झूठा रस्सी ही सर्प जान पड़ता है। और यदि उसी समय प्रकाश आ जाए तो उस सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाएगी, वो झूठ समाप्त हो जाएगा। शंकर भगवान बोले, देवी उसी प्रकार मेरे राम जी वो प्रकाश है जिनको जाने बिना ये झूठा संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है? जैसे राम जी का प्रकाश प्राप्त होता है, जीव राम जी को जानता है, उसके सामने से ये संसार हिरा जाता है, ये संसार समाप्त हो जाता है। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई। हेराई समझते हैं? हेराई संत बाबू, हेराई मने कैसे खो जाना? लगवे रहे दिखाई ना पड़े। आप कहोगे महाराज पास में रहेगा तो दिखाई क्यों नहीं देगा? नहीं देखा। हमारे पंडित जी चश्मा पहने देखिए, 4-5 चश्मा रखे होंगे, एक ठे दूर वाला, एक ठे पास वाला, एक ठे काला वाला, एक सोने वाला। सोने वाला भी है ना। एक दिन आपन चश्मा खोपड़ी में लगा के चश्मा खोज रहे है कहां? पास में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार खो जाने की विधि को कहते हैं हिरा जाना। शंकर भगवान कहते हैं भगवान को जान लेने के बाद ये जगत हिरा जाएगा, अर्थात हम रहेंगे जगत में ही, फिर जगत नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां देखिएगा वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये जानना हो, ये जानना हो। और एक बात समझिएगा, जानना अपने बस की बात नहीं है। कोई भी यदि आपको कही रहा कि आओ आओ हम भगवान को जनवाएंगे, भागिए, फंसाएगा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। न पूजा करके, न जप करके, न पढ़ के, किसी भी प्रकार से जाना नहीं जा सकता। भगवान को कौन जान पाएगा? तो जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। है? साथ से जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। गंगा में नाव चलाने वाला केवट कहते हैं
कहई तुम्हारा मरम में जाना है। केवट कह रहे कि हम आपके मरम को जानते हैं, लक्ष्मण जी नहीं जानते। भगवान को जानने का प्रयास न किया जाए, भगवान को मानने का प्रयास किया जाए। मान करके प्रेम करते रहिए, एक दिन भगवान की कृपा होगी और ये मानना ही जानने में परिवर्तित हो जाएगा। हम भगवान को जान जाएंगे। मानिए, भगवान को मानिए। शंकर भगवान ने यहां मंगलाचरण किया। जैसे हम लोग कथा में नित्य मंगलाचरण करते हैं, बाबा ने किया। ये चौपाई आप सबको कंठस्थ है। आइए साथ में हम और आप गाएंगे। बाबा बोले, मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाओ, सब सिद्धि सुलभ जपत की सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत की सुनामो। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले, देवी आप धन्य हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मैया बोली, प्रभु आप हमको क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शंकर जी बोले, आज आपने जो मेरे ऊपर उपकार किया है भवानी जी, ऐसा उपकार जीवन में आज तक किसी ने नहीं किया मेरे ऊपर। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले, आपने मेरे भगवान के कथा के प्रसंगों को पूछा है, और वो कथा, वो प्रसंग केवल प्रसंग नहीं है। सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। आपने श्री रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों को पूछा है, और ये कथा केवल कथा नहीं है, ये गंगा है। गंगा मैया आप लोग देखे हैं? कहां पर देखे हैं? या तो प्रयाग देखे होंगे, नहीं तो बनारस देखे होंगे, ठीक ना? मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलती हैं का? कहिए। आप कितना भी सर पटक लीजिए, गंगा जी मध्य प्रदेश में आने वाली नहीं है। शंकर जी बोले, देवी एक गंगा मेरी जटा से निकली, जटा शंकरी गंगा। लेकिन जटा से जो गंगा निकली ना, वो गोमुख से प्रारंभ होके और उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए गंगा सागर में चली गई। मध्य प्रदेश में वो गंगा नहीं मिलेंगी, न सिंगरौली में मिलेंगी, न राजस्थान में मिलेंगी। लेकिन आज आप मेरी जिह्वा से जो गंगा प्रकट कराने आई है पार्वती जी, ये गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं बहेगी, ये गंगा मध्य प्रदेश में भी बहेगी। सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा गंगा है, इस गंगा का नाम है जिह्वा शंकरी गंगा। इसलिए आए हैं तो डुबकी लगाइए।
बिना नहाए कुछ होने वने वाला नहीं है। जो नहाया उतर गया हो। साधक महात्मा गाते हैं, राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ